ऐसे में बॉलीवुड को गदर 2 जैसी फिल्म का हिट का इंतजार था, जो फिलहाल पूरा हो गया है। इससे आने वाली फिल्मों को फुटफॉल मिलने की उम्मीद भी है। और जो मैंने चर्चा में बात किया, फिल्म जो है पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पठान का जबरदस्त कलेक्शन था, पठान का गाना फलाना था, पठान का गाना ढिमकाना था, संगीत ढिमकाना था, कोरियोग्राफी अच्छी थी। लेकिन भाई मैं भी देखा पठान को लेकर कितना भीड़ था, कितना भीड़ था पठान। हो सकता है पठान को लेकर मल्टीप्लेक्स में, बड़े बड़े शहरों में भीड़ रहे हो जनता। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? एक बार फिर हम आज आपके समक्ष हाजिर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं फिल्मी जगत की। अब चर्चा करने वाले हैं एंटरटेनमेंट की। आप सभी को पता है कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर सन्नी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 धमाल मचा रही है। जहां एक तरफ सिनेमा घरों में हम देख रहे हैं गदर 2 को लेकर दर्शकों में अच्छी खासी उत्साह है। जितने मल्टीप्लेक्स हैं देश के कोने कोने में, हिंदी भाषी क्षेत्र में या फिर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां गदर रिलीज हुई है, वहां हम देख रहे हैं कि थिएटर में भीड़ जो है वो काफी मात्रा में जा रही है। अब उन सिनेमा घरों में भी भीड़ बढ़ गई है जहां पे दर्शकों का टोटा रहता था। क्या सिंगल स्क्रीन बात करें, क्या मल्टीप्लेक्स बात करें, क्या मल्टी स्क्रीनिंग होने वाले बड़े बड़े जो पीवीआर हो गए, जैसे सिनेमा घर हो गए, वहां पर अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। जब मैं गदर 2 की बात कर ही रहा हूं, गदर 2 पर आज चर्चा कर ही रहा हूं, तो आपने देखा होगा कुछ साल पहले हम बात करें या कुछ महीने पहले, 6 महीने की बात कर ले, जनवरी में पठान रिलीज हुई थी। तो पठान को लेकर बॉलीवुडिया लोगों ने पठान का जिस प्रकार प्रमोशन किया, जिस तरह से पठान को लेकर प्रमोशन के साथ उन्होंने अपना इमोशन दिखाया, शायद ये बॉलीवुड के लोगों ने गदर 2 जैसी मूवी के लिए वो अपना वो संप्रेषण वाली जो क्रिया होती है वो नहीं दिखाया। ये ऐसा क्यों होता है बॉलीवुड में, मुझे समझ में नहीं आता। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं गदर 2 को लेकर। गदर 2 इतिहास रचने जा रही है कमाई के मामले में, क्योंकि हम बॉलीवुड फिल्मों की हम बात करें, 1 से लेकर 1.5 साल के बीच में बॉलीवुड ने अपने समय की सबसे खराब दौर देखा है। ना कोई फिल्म हिट हो रही थी, ना कोई फिल्म चल रही थी। वहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में बात करें तो हमारे दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो सफलता के झंडे गाड़ रही थी और बॉलीवुड की फिल्में लगातार पिट रही थी। लेकिन ये गदर 2 आई है, गदर 2 जिस तरह से बढ़ रही है, गदर 2 को लेकर जिस तरह से युवाओं में देशभक्ति की भावनाएं ओतप्रोत हो रही हैं, जो उछाल मार रही हैं, वो ये संकेत दे रहा है कि जो गदर 2 है वो पठान का भी अमंगल कर देगा। जो पठान 2 को लेकर जो बॉलीवुड के चाहने वाले, बॉलीवुड के लेखक, बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर, बॉलीवुड के रिव्यू लिखने वाले, समीक्षा लिखने वाले लोग जो तारीफ में कसीदे पढ़े, उनका पोर्टल झांक लीजिए, उनका यूट्यूब चैनल झांक लीजिए, वहां कहीं पर भी वो 2 शब्द जो है वो पठान के लिए नहीं दिया। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है, ये बखूबी जानते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हम लेकिन जब बात कर रहे हैं गदर 2 बॉक्स ऑफिस, गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें तो सन्नी देओल की ये फिल्म अब ब्लॉकबस्टर हो गई है। जगह जगह में युवाओं में क्रेज है। कल मैं एक सज्जन से मिला एक मोबाइल शॉप में, वो बता रहा था भैया मैं उसने 3 बार देखी गदर जाके। अब फिल्मों में 3 बार क्या है, कहानी क्या है, उसमें नहीं जानता। मैं पूरी फिल्में नहीं देख रहा। मैं जब स्टोरी करने गया था सिनेमा घरों में तो कुछ आधा घंटा 1.5 घंटा फिल्म को मैंने देखा था, फिर मैं थिएटर से निकल गया था। तो सनी देओल की जो गदर है ब्लॉकबस्टर होने वाली है गदर 2, और इसकी जो कमाई है वो 300 करोड़ की जो सीमा रेखा है उसे पार कर सकती है
और पठान को वो पीछे छोड़ सकती है। उस पठान को लेकर विदेशी कहानीकार, कथाकार जो कहानियां रच रहे थे, गढ़ रहे थे, कहीं न कहीं उनकी कहानियों पर ये डेंट भी लगा सकती है। बहुत लोग कह रहे हैं इसमें पाकिस्तान वाला एंगल है, इसमें मोहब्बत भी है, इस फिल्म में पाकिस्तान वाली कहानी दी गई। हमारे देश के जो बॉलीवुड वाले हैं, जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो फिल्म बनती है तो उसका वो प्रमोशन नहीं करते। आपने खुद देखा होगा कि मैंने कुछ सालों पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर महेश भट्ट का इंटरव्यू देख रहा था। उसमें कह रहे थे, जब पूछा जा रहा था हमारे खिलाफ फिल्में बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था बॉर्डर फिल्म कब आई थी? जब वाजपेयी की सरकार थी। तो वाजपेयी की सरकार में बॉर्डर जैसी फिल्में बनती हैं, वाजपेयी की सरकार में 2001 में गदर जैसी फिल्में बनती है। तो भाई हमारे जमाने में हमने तो पाकिस्तान का प्रमोशन नहीं किया, पाकिस्तान के एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर सबको बुलाकर यहाँ काम दिया। ये राष्ट्रवादियों का काम है, ये दक्षिण पंथियों का काम है जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाना। खैर अलग बात है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गदर 2 के लिए आज यानी आज का दिन 7वें दिन एडवांस बुकिंग का जो ट्रेंड है जो हमने देखा वो काफी मजबूत दिखा। रिपोर्ट के अनुसार गदर 2 के लिए 7वें दिन पूरे अखिल भारत में, ओवरऑल इंडिया में सुबह तक 3,13,038 टिकट बिक चुके हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त का क्रेज है, जबरदस्त का उत्साह है। ये उत्साह कहीं से भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके ये चलते फिल्म अपने रिलीज के 7वें दिन ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। गदर 2 स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर 55.40 करोड़ रुपए की उन्होंने रिकॉर्ड कमाई की है। वहीं अगले दिन यानी 16 अगस्त बुधवार को जो वर्किंग डे था, बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने 34.50 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफलता हासिल की है। इससे गदर 2 का कुल घरेलू जो कलेक्शन है वो 263.48 करोड़ रुपया हो गया है। बुधवार को फिल्म 56.09 की ऑक्यूपेंसी मिली। वहीं गुरुवार को जो एडवांस बुकिंग और मॉर्निंग ट्रेंड है उन्हें देखकर लग रहा है कि आज यानी आज के दिन 17 तारीख को यह फिल्म बीतते बीतते 300 करोड़ तक के आसपास पहुंच जाएगी। शुक्रवार तक यह आंकड़ा निश्चित तौर पर पार हो जाएगा। ट्रेंड एनालिस्ट को अब यह मानने लगे हैं कि गदर 2 जो हमारे देश के सेकुलर लोग जो पठान पठान गाते थे, जाने पठान फिल्म में क्या था मुझे नहीं पता, नग्नता के अलावा कुछ तो था नहीं, तो वो पठान का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। पहले दिन से इस फिल्म के 6ठे दिन की कहानी की हम बात करें, ऐसे तो मैंने पठान को जब स्टोरी करने गया तो जो पागलपन, जो दीवानगी हमने देखा लोगों के बीच में, जो वो पठान गदर 2 को लेकर जो बातें कर रहे थे, जो दीवानगी थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। ऐसा कब होता है सिनेमा घरों में कि जब किसी फिल्म को लेकर भारत माता के नारे लगते हो, लोग दीवानगी का आलम हो, खड़े होकर भी फिल्म देखने के लिए वो उत्साही हो, कोई जगह न मिला तभी वो खड़े होकर भी देख रहे हैं। सनी देओल जी की जो क्रेज है वो क्रेज अभी उन्हें बरकरार दिखी। पहले दिन से 6ठे दिन का हाल का क्या था? गदर 2 की हम बात करें तो यह 11 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसे ओपनिंग डे पर 40.1 करोड़ रुपए के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 43 करोड़ से ज्यादा रही और पहले रविवार के लिए हम बात करें तो तीसरे दिन फिल्म ने 51.7 करोड़ की कमाई की और पहले सोमवार यानी चौथे दिन कमाई में हल्की गिरावट आई और आंकड़ा 38.7 करोड़ का रहा। तो 5वें दिन 15 अगस्त को फिल्म ने 55 करोड़ से ज्यादा कमाई की। वहीं 6ठे दिन फिल्म का तूफान नहीं रुका और वर्किंग डे पर इसने 34.50 करोड़ रुपए की उन्होंने कलेक्शन की है। यानी हम बात करें तो अब तक कुल कमाई 263.48 करोड़ रुपए हो गई है और आज 300 करोड़ को ये पार कर जाएगी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, ऐसी मीडिया में खबरें चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गदर 2 के लिए आज यानी 7वें दिन एडवांस बुकिंग का ट्रेंड मजबूत है। रिपोर्ट के अनुसार गदर 2 के लिए 7वें दिन के लिए ओवरऑल इंडिया में सुबह तक, जैसा मैंने पहले ही बताया, 3,13,038 टिकट बिक चुके थे। यह आंकड़ा और बढ़ रहा है, यह आंकड़ा जो है और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि आज भी फिल्म की कमाई का आंकड़ा
30 करोड़ के पार रहेगा। मॉर्निंग शो में जिस तरह का फुटफॉल दिखा लोगों का, उससे आज की कमाई के लिहाज से बड़ा दिन साबित हो सकता है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये फिल्म 30 से 35 करोड़ की कमाई कर सकती है, जिसे 7 दिन में कुल कमाई 300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अब भाई गदर की हम बात कर रहे हैं। हमने 2001 में गदर देखा। अनिल शर्मा का ये गदर एक इतिहास रच दिया। इसके जो संगीत थे, इसकी कहानी थी, वो भी उम्दा थी। तो अनिल शर्मा जैसे डायरेक्टर हैं, आपने उनकी बहुत कम फिल्में देखी होंगी। अनिल शर्मा जैसे डायरेक्टर की चर्चा तो बहरहाल बॉलीवुडिया युग में नहीं होती है, और जो बॉलीवुडिया चैनल हैं और जो सिपा सलाहकार है, वो भी इस तरह की फिल्में बनाने वाले लोगों की चर्चा नहीं करते। 2001 में गदर आई थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी। अब ये 2023 में आई है, 20 साल के 2 दशक के बाद फिल्म आई है और ये गदर बना है। तो कहीं ना कहीं लोगों में दीवानगी, पागलपन का आलम तो है ही, और लोग बोल रहे हैं गदर 2 गेम चेंजर होगी। गदर 2 में सकीना भी है, पाकिस्तान भी है, अनिल शर्मा का बेटा उत्कर्ष शर्मा भी, वो भी एक्टिंग करते नजर आया है। तो कल मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया, मैं थोड़े अलग हट के बात करूं, कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि उत्कर्ष शर्मा को एक्टिंग नहीं आती है, उसे एक्टिंग थमा दिया गया है, वो एक्टिंग अच्छा से कर भी नहीं पा रहा है। तो बंदर के हाथ में नारियल या बंदर के हाथ में झुंझुना वाली कहानी कि लोग सोशल मीडिया, वो वही लोग हैं जो इस फिल्म की सरासर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जैसी आलोचना वाली कहानी, पाकिस्तान में जाके भारतीयों द्वारा अपनी मसल्स पावर दिखाना जैसी चीजें हैं, जो पाकिस्तान का यहाँ पे गुणगान नहीं किया गया। खैर यहाँ पे गाली गलौज की भाषा तो है नहीं, पाकिस्तान लोग गाली दी नहीं गई है। ये एक फैमिली बेस्ड ड्रामा है, थोड़ी राष्ट्रवाद का तड़का लगा है इसमें। जिस फिल्म की कहानी में हमें नजर आ रहा है, उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि जो तारा सिंह हैं, जो सन्नी देओल हैं, उनकी जो अच्छी खासी जो पैठ है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट है भारतीय सैनिकों में। उनका बेटा मोहब्बत करता है पाकिस्तान में, वहां जाके फंस जाता है, वो आ नहीं पाता, फिर अपने बेटे को निकालने के लिए तारा सिंह पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे अपने मसल्स पावर दिखाते हैं। शायद पाकिस्तान के बारे में कुछ दिखना, मसल्स पावर दिखाना, देश के सेक्युलर लिबरांडुओं को शायद ये बातें अच्छी नहीं लगती। और जो लोग लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि उत्कर्ष शर्मा ने एक्टिंग अच्छी नहीं की है, भैया उत्कर्ष शर्मा की फिल्मों की हम बात करें, मैं पढ़ रहा था, उसकी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, काफी लो बजट फिल्म थी, ना उसकी डायरेक्शन अच्छा था, ना उसकी कोरियोग्राफी अच्छी थी, ना इसकी स्टोरी अच्छी थी, ना उसकी स्क्रीन प्ले अच्छी थी। तो आप एक फिल्म से कैसे जज कर सकते हैं? एक्टिंग नहीं आती है इस लिहाज से, तो बॉलीवुड में चाहने वाले, बॉलीवुड प्रेमी, वामपंथी, लेफ्ट लिबरल, सेकुलर लिबरांडुओं को अगर उत्कर्ष शर्मा में एक्टिंग की इतना ज्यादा, और अगर उत्कर्ष शर्मा को नेपोटिज्म का शिकार बोलते हैं, एक्टिंग नहीं आती है, तो अर्जुन कपूर क्या है भैया? अर्जुन कपूर को कितनी एक्टिंग आती है? जाह्नवी कपूर को कितनी एक्टिंग आती है? ऐसे कई नाम है, नाम गिना सकता हूँ, खैर नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा था, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि बॉलीवुड में गदर 2 गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि 1 से 1.5 साल में बॉलीवुड की बहुत भत पिटी है। बॉलीवुड की फिल्में जो है वो जमीन पर रेंगती नजर आई हैं। गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदारों तारा सिंह और सकीना के रूप में दर्शकों का प्यार बटोर रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का गदर 2 ने भरपूर फायदा उठाया। ऐसा नहीं है कि जो गदर रिलीज हुई तो कोई मल्टी स्टार फिल्म नहीं थी। गदर 2 के साथ OMG 2 भी थी, ओ माई गॉड 2 अक्षय कुमार की। वो फिल्म पानी भरते नजर आई है, और इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में ऑडियंस की भीड़ उमड़ पड़ी है। अनिल शर्मा की डायरेक्शन में बनी गदर 2 साल 2001 की सुपर डुपर हिट गदर की अगली कड़ी है। इस फिल्म की लागत 80 से 90 करोड़ के बीच बताई जा रही है, जबकि कमाई भी अपने लागत का करीब 3 गुना तक वसूल चुकी है। ऐसे में ट्रेंड एनालिस्ट गदर 2 को ब्लॉकबस्टर मान रहे हैं। अगर फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो कई फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। ये कई फिल्मों के लिए की जो रिकॉर्ड है उस पर भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। गदर 2 की कमाई ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बूस्ट दिया है। इससे पहले पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कमाया था। जैसा मैंने पहले ही बताया, गुजरे 1 से 1.5 साल में कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो बॉलीवुड पर हिट या सुपर हिट फिल्में तरसती रही, सूखा था, जबकि दक्षिण भारत की फिल्में कमाल कर रही थी। ऐसे में बॉलीवुड को गदर 2 जैसी फिल्म का हिट का इंतजार था, जो फिलहाल पूरा हो गया है। इससे आने वाली फिल्मों को फुटफॉल मिलने की उम्मीद भी है। और जो मैंने चर्चा में बात किया, फिल्म जो है
पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पठान का जबरदस्त कलेक्शन था, पठान का गाना फलाना था, पठान का गाना ढिमकाना था, संगीत ढिमकाना था, कोरियोग्राफी अच्छी थी। लेकिन भाई मैं भी देखा पठान, पठान को लेकर कितना भीड़ था, कितना भीड़ था पठान। हो सकता है पठान को लेकर मल्टीप्लेक्स में, बड़े बड़े शहरों में भीड़ रहे हो, जनता का हुजूम रहा हो, उनको जो उनको पूछते हो, जो उनको आरती उतारते हो, उसके लिए भीड़ रही हो। लेकिन ऐसी भीड़ तो नहीं रही होगी जैसे गदर में है, जो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है। यहां तो भाई उन सिनेमा हॉलों में भी सावन की बरखा हो गई, जहां पर अरसों बाद सुखाड़ ही पड़ा रहता था, जहां पे लोग आना जाना नहीं रहता था। वो अस्पताल, वो माफ कीजिएगा, वो सिनेमा घर जो जर्जर स्थिति में थे, जो बंद होने की दहलीज पर खड़े रहते थे, जहां पर बैठने की सही से व्यवस्था नहीं है, उनमें ऐसी भीड़ है कि लोग खड़े होकर भी इस फिल्म को देखने का लुत्फ ले रहे हैं। ना शिका है, ना कोई गिला है, और ना किसी तरह की आलोचना है। शायद इस तरह का नजराना तो पठान में नहीं मिले। लेकिन पठान वाली बात है, पाकिस्तान प्रेम वाली कहानी, देश के लंपट सेकुलर लिबरांडुओं को जो पठान में जो अब्बा नजर आते हैं, हो सकता है पठान उनके लिए बेहतरीन रही हो। लेकिन हाँ, यही बॉलीवुड में फिर दोहराता हूं, यही बॉलीवुड के कथाकार, यही बॉलीवुड के कहानीकार ने किसी भी बड़ा नाम ने इस फिल्म में प्रमोशन करते नजर नहीं आए। आपने देखा होगा, कोई ऐसे बड़ा नाम ले लीजिए, कोई ऐसे बड़े किरदार लीजिए जिन्होंने गदर का प्रमोशन करते नजर आए हों। इस फिल्म की मैं फिल्म को 1.5 घंटे देखा सिनेमाघरों में, तो मैं इस फिल्म में एक चीज देखा, जो पिछला जो गदर था उसमें जो फिल्म शुरुआत होती है तो दिवंगत अभिनेता, हम बात करें ओमपुरी जी की आवाज थी। इस बार फिल्म शुरू होती है तो उसमें नाना पाटेकर की आवाज शुरू होती है। तो विभीषिका 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, उस कहानी की पृष्ठभूमि को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई थी, उस कहानी की पृष्ठभूमि को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई थी। वो 1970 का दशक, भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी की विभीषिका को यहाँ पर जो है जो फिल्म निर्माता है यहाँ पर उस पृष्ठभूमि को रखने की कोशिश को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का रेड बटन जरूर दबाएं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम।